उदी की महिमा का यह अध्याय हमें यह बताता है कि किस प्रकार श्री साईं बाबा की कृपा और उनकी दी हुई उदी ने असाध्य रोगों को भी साध्य बना दिया और कैसे उनकी अनुकंपा से जीवन की कठिनतम परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। यह अध्याय हमें विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के गहरे भाव से परिचित कराता है। नासिक जिले के मालेगांव में रहने वाले एक डॉक्टर के भतीजे की कथा से आरंभ होता है यह प्रसंग। एक असाध्य रोग तपेदिक के कारण बालक अत्यंत कष्ट में था। तमाम चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और प्रयास निष्फल हो चुके थे। जब विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तब श्रद्धा और आस्था का द्वार खुलता है। माता पिता आसपास के लोगों के कहने पर बालक को लेकर शिरडी पहुंचे। साईं बाबा के चरणों में जब बालक को अर्पित किया गया तो माता पिता ने सच्चे हृदय से प्रार्थना की, प्रभु केवल आप ही हमारी आशा हैं, दया कर बालक की रक्षा कीजिए। बाबा ने सांत्वना दी, जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन भर कोई दुख नहीं होता। चिंता मत करो, उदी लो और रोगग्रस्त स्थान पर लगाओ। सप्ताह भर में बालक पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। बाबा की कृपा दृष्टि और उदी के चमत्कार से बालक चमत्कारी रूप से रोग मुक्त हो गया। माता पिता कृतज्ञता सहित शिरडी से लौटे। इस लीला को देखकर बालक के काका, जो स्वयं डॉक्टर थे, आश्चर्यचकित रह गए। वे भी बाबा के दर्शनों के लिए व्याकुल हुए, किंतु रास्ते में किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए, जिससे वे शिरडी न जाकर बंबई चले गए। परंतु बंबई में उन्हें लगातार 3 रात्रि तक एक ही ध्वनि सुनाई दी, क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? अंततः उन्होंने सब शंका छोड़ शिरडी की यात्रा की और बाबा के सान्निध्य में पहुंचे। बाबा की अनुभूति ने उनके हृदय में श्रद्धा का संचार कर दिया। उदी और आशीर्वाद पाकर वे लौटे और शीघ्र ही पदोन्नति भी पा गए। इस प्रकार केवल रोग मुक्ति ही नहीं, जीवन में उन्नति भी बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। अगली कथा है डॉक्टर पिल्ले की, जो बाबा के परम निष्ठावान भक्त थे। नासूर के असह्य कष्ट से पीड़ित होकर उन्होंने काका साहेब दीक्षित से प्रार्थना की कि बाबा से कहें वे यह पीड़ा समाप्त करें, भले ही अगले 10 जन्मों तक कर्मफल भुगतना पड़े। बाबा ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, कर्मफल 10 जन्मों में क्यों भोगना पड़ेगा, यह सब 10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। बाबा ने पिल्ले को पास बुलवाया और समझाया कि सुख दुहक हमारे कर्मों का ही परिणाम है, इसलिए संतोष रखना चाहिए। तभी अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाता था, अनजाने में पिल्ले के नासूर वाले पैर पर पैर रख बैठा। उसी क्षण नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल आए। पीड़ा तो बढ़ी, किंतु थोड़ी ही देर में पिल्ले शांत हो गए और गीत गाने लगे। करम कर मेरे हाल पर तू करीम, बाबा ने समझाया। कौआ आ चुका, अब वह फिर नहीं आएगा। उदी लगाने और पीने से पिल्ले 10 दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। श्यामा के छोटे भाई की पत्नी को प्लेग हो गया था। 2 गिल्टियां निकल आई थीं और ज्वर तेज था। श्यामा ने बाबा से सहायता मांगी। बाबा ने कहा, रात बहुत हो गई है, अभी मत जाओ, केवल उदी भेज दो। भगवान तुम्हारे पिता हैं, चिंता मत करो। श्यामा ने उदी भेजी। बापाजी ने थोड़ी उदी गिल्टी पर लगाई और बाकी जल में घोलकर पत्नी को पिला दी। चमत्कार देखिए, कुछ ही समय में पसीना बहने लगा, ज्वर मंद पड़ गया और गिल्टियां भी गायब हो गईं। दूसरे दिन श्यामा ने उसकी पत्नी को स्वस्थ देखकर आश्चर्य प्रकट किया। बाबा ने श्यामा को समझाया कि मैं कुछ नहीं करता, केवल दर्शक हूं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि जब आस्था और विश्वास हो तो उदी मात्र नहीं, वह साक्षात बाबा की कृपा है। अब ईरानी भद्र पुरुष की कथा। उनकी छोटी कन्या को बार बार मिर्गी के दौरे आते थे। तमाम उपचार निष्फल हो गए। किसी ने बाबा की उदी का उल्लेख किया। वले पार्ला में काका साहेब दीक्षित से उदी प्राप्त की गई। जल में घोलकर कन्या को दी गई। पहले दौरे हर घंटे आते थे, फिर 7 घंटे के अंतराल पर, और थोड़े ही समय में कन्या पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के एक वृद्ध महानुभाव पथरी रोग से ग्रस्त थे। शल्य चिकित्सा कराना उनके लिए संभव न था। नगर के एक भक्त ने अपने पास की उदी दी, जो जल में मिलाकर पी गई। 5 मिनट में ही पथरी बाहर निकल गई और वह वृद्ध स्वस्थ हो गए। यह चमत्कार केवल औषधि का नहीं, श्रद्धा और बाबा की कृपा का है। एक अन्य कथा है बंबई की एक महिला की, जिसे प्रसव काल में अत्यंत पीड़ा होती थी। एक बार अपने पति के साथ शिरडी आई, बाबा की सेवा की।
और जब प्रसव काल आया तो असहनीय पीड़ा होने लगी। एक पड़ोसिन ने बाबा की उदी को जल में मिलाकर पिलाया और चमत्कारिक रूप से कुछ ही मिनटों में बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। महिला की सारी प्रसव पीड़ा सदा के लिए दूर हो गई। इन सभी प्रसंगों में एक ही सूत्र है, आस्था, श्रद्धा और बाबा की उदी की महिमा। ये उदी केवल भस्म नहीं, श्री साईं बाबा की कृपा का प्रतीक है। वह श्रद्धा के साथ लगाई जाए तो असाध्य को साध्य बना देती है और निराशा के अंधकार में आशा का दीपक जला देती है। श्री साईं सच्चरित्र का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम पूरी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी पीड़ा हर लेते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब हमें लगता है कि अब कोई आशा नहीं, तब बाबा की ऊदी और उनकी कृपा चमत्कार कर सकती है। ये हमें अपने कर्मों को समझने, स्वीकारने और हर परिस्थिति में संतोष और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। सच्ची आस्था और समर्पण से ही बाबा की कृपा प्राप्त होती है। ऊदी हो या बाबा के शब्द, जब हृदय में विश्वास दृढ़ हो तो हर रोग, हर कष्ट, हर विघ्न दूर हो जाता है। यही श्री साईं सच्चरित्र की अमूल्य शिक्षा है। श्री सद्गुरु साईनाथ के चरणों में बारंबार वंदन। शुभम भवतु।